हेलो गाइस, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड प्रोग्रेस। तो आज मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आई हूँ नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। तो एपेक्स गवर्नमेंट बॉडी कौन सा है जो कि रेगुलेट करता है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और कोर्सेज इन डिसेबल्ड कम्युनिटीज़ के लिए? तो एनसीटीई है, सीबीएसई है, आरसीआई है या यूजीसी है? ठीक है, सीबीएसई वैसे तो पूरे उसके लिए करता है, पूरी इंडिया के लिए करता है, लेकिन फॉर डिसेबल्ड कम्युनिटी स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने आरसीआई सेटअप किया है, जिसका फुल फॉर्म है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। राइट, अब कुछ रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो एपेक्स गवर्नमेंट बॉडी है जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू सेटअप किया गया था। और इसका काम क्या होता है? ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और कोर्सेज़ को रेगुलेट करने का, जो कि जिनकी ज़रूरत होती है एशियन चाइल्ड वालों के लिए, जो डिसेबल्ड होते हैं, जो डिसएडवांटेज सेक्शन होता है उनके लिए। राइट, ये बहुत ज़रूरी है, याद रख लेना। ये सबसे पहले 1986 में रजिस्टर किया गया था, सेटअप किया गया था रजिस्टर एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ठीक है, नेक्स्ट, इसका जो इसको जो है स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया, मतलब कि इसको ऑटोनॉमी दिया गया बाय एन एक्ट, आरसीआई एक्ट 9 सितंबर 1992 में, जो कि पास किया गया था पार्लियामेंट से। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना? 22 जून 1993 को। राइट, नेक्स्ट, और फिर उसके बाद इसमें पार्लियामेंट में अमेंडमेंट हुई थी 2000 में, और इसे पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के अंडर लेके आ गए थे। राइट, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ये जो है ट्रेनिंग पॉलिसीज़ को रेगुलेट करता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया स्टैंडर्ड कोर्सेज हो, स्टैंडर्ड सब कुछ हो, मतलब कि स्टैंडर्ड कोर्सेज फॉलो हों, प्रोफेसर्स की स्टैंडर्ड ट्रेनिंग हो। तो इन सब के ऊपर ध्यान देता है। इसका काम होता है कि वो सब लेके आए, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स लेके आए। रिसर्च प्रमोट करने का काम होता है कि कुछ जो जैसे ब्लाइंड है उनके ऊपर रिसर्च करना कि क्या क्या और ज़रूरतें हो सकती है, क्या क्या और एड्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं उनकी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए और बाकी सब के लिए। राइट, नेक्स्ट, बेसिक और बहुत इम्पॉर्टेंट काम है ये जो है, ये रिकग्नाइज करता है इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस या कुछ भी जो कि प्रोवाइड करेंगे ये कोर्सेज डिसेबल्ड कम्युनिटी को। राइट, जैसे कि हमारा यूजीसी काम करता है कॉलेजेस में प्रोवाइड करने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ को रिकग्नाइज़ करने के लिए, वैसे ही आरसीआई रिकग्नाइज़ करता है इंस्टीट्यूशंस को जो कि डिसेबल्ड कम्युनिटीज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और इसका नेक्स्ट पॉइंट, जो फिफ्थ पॉइंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर, CRR। इसकी फुल फॉर्म भी लर्न कर लेना, सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर है, रजिस्टर। ये जो रजिस्टर है ये आरसीआई मेंटेन करता है, जिसमें ये प्रोफेशनल्स की रजिस्ट्रेशन करता है। जो भी प्रोफेशनल्स रजिस्टर्ड होते हैं इसके अंडर, वो बेसिकली इस रजिस्टर के अंदर उनके नाम होते हैं और वही प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया एज अ प्रोफेशनल्स, एज अ ट्रेनर्स टू द डिसेबल्ड कम्युनिटीज़। राइट, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स रिकग्नाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ प्रोफेशनल्स हैव बीन कवर्ड अंडर आरसीआई? आरसीआई ने अपने 16 कैटेगरीज बनाए हुए हैं जिसके अंडर ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इसका आंसर है 16। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैटेगरी अंडर आरसीआई? आप एक बार ही चेक कर लेना कौन से 16 कैटेगरीज हैं। रिहैबिलिटेशन इंजीनियर्स, स्पीच थेरेपिस्ट, स्पीच पैथोलॉजिस्ट, ये सारी की सारी इसके अंडर आती हैं। तो नॉट पूछा है कि कौन सी नहीं है कैटेगरी, तो इसका आंसर होएगा नन ऑफ द अबव। आप इसका ध्यान रखना, नॉट पूछा है या फिर
अंडर पूछा है, ठीक है। RCI वो सेटअप इन विच ईयर, कौन से ईयर में सेटअप हुआ था? अभी हमने करा था 1986 में। RCI जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आता है, राइट। ओके, अब नेशनल इंस्टीट्यूट्स के ऊपर क्वेश्चंस आने शुरू हो गए। नेशनल इंस्टीट्यूट्स कितने हैं हमारे इंडिया ने जो एस्टेब्लिश करे हैं? वो हैं टोटल 9। हम पढ़ लेते हैं उनके बारे में कौन कौन से हैं। आपको इनके सिटीज़ ज़रूर लर्न होनी चाहिए। आपको इनके नाम भी बहुत चेंज हुए हैं, बहुत इंस्टीट्यूट्स के नाम चेंज हुए हैं, प्लीज़ आप लर्न करना, ठीक है। मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए। तो सबसे पहले विजुअल डिसेबिलिटीज़ के लिए जो नेशनल इंस्टीट्यूट बना है, जो देख नहीं सकते, तो उनका जो है देहरादून, ठीक है, देहरादून में बना है। नेक्स्ट जो है जो सुन नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते उनका कहाँ बना है? वो है मुंबई में, और उसको कहते अली यावर जंग, ठीक है। उसका नाम है अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट। उसके बाद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ जिन लोगों को है, मतलब कि दिमागी प्रॉब्लम है, उनके लिए कहाँ पे है? सिकंदराबाद में, राइट। पहले इसे मेंटली हैंडीकैप्ड के लिए भी कहा जाता था नेशनल इंस्टीट्यूट, इसका नाम बदल दिया गया है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, जिसको बहुत सारी मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं, तो वो कहाँ पे है? चेन्नई में। नेक्स्ट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की नेशनल इंस्टीट्यूट फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ के लिए कहाँ पे है? दिल्ली में। स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च कहाँ पे है? स्वामी विवेकानंद जैसी आए आप कटक याद कर लेना कि उड़ीसा के कटक में है, राइट। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़, चलने फिरने में जिनको प्रॉब्लम है वो कहाँ पे है? कोलकाता में। और जिसको मेंटल डिसऑर्डर था वो कहाँ था? सिकंदराबाद में, राइट। अभी नया आया है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये अभी 2015 में ही इसके लिए एक्ट पास हुआ है, और ये अभी कंस्ट्रक्ट नया बना है, ये न्यू दिल्ली में आया है। अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक और पास किया है, इतना मेंटल हेल्थ इशू के ऊपर इतना सारे चीज़ें हो रही हैं, आपको पता ही है, तो बहुत सालों से हो रही है। इनफैक्ट दीपिका पादुकोण को अभी मेंटल हेल्थ इशू को उजागर करने के लिए अवार्ड भी मिला था WHO की तरफ से, तो सॉरी WEF की तरफ से, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से, इसी साल जनवरी में आई थिंक। तो आप याद रखना, मेंटल हेल्थ और रिहैबिलिटेशन का इंस्टीट्यूट भी बन रहा है सीहोर मध्य प्रदेश में। फर्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में कौन सा नेशनल इंस्टीट्यूट सबसे पहले बना था? याद रखना, जो चल फिर नहीं सकते, ठीक है, जो चल फिर नहीं सकते, फिज़िकली हैंडीकैप्ड है, उनके लिए सबसे पहला रजिस्टर हुआ था, और उसको दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे भी है वो फिज़िकली हैंडीकैप्ड, और कहाँ पे है वो? दिल्ली में, राइट। कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड? आप ये याद रखना, ऑलमोस्ट सारे नेशनल इंस्टीट्यूट के एक ही ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक ही फंक्शंस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग देना, एड्स डिस्ट्रीब्यूट करना। बेसिकली जो भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स के वो होते हैं, जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने बेसिकली के अंडर बेसिकली ये आते हैं, तो ये जब प्रोवाइड करते हैं, वैसे तो ये ऑटोनॉमस बॉडी हैं, लेकिन रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इन्हें थोड़ा सा डायरेक्ट करता है। तो फिर जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के फंक्शंस ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो वो इनके भी ऑलमोस्ट इनका वही काम होता है। तो एक्सेप्ट CRR ये मेंटेन नहीं करते, वो बेसिकली इनका काम होता है मेन कोर्सेज प्रोवाइड करना, और रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इन्हें रिकग्नाइज करता है, राइट।
रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या काम था? रिकग्नाइज करना, इंस्टीट्यूशंस को रिकग्नाइज करना जो कि प्रोफेशनल्स डेवलप कर सकते हैं। और इनका काम क्या होता है? ये वो प्रोफेशनल्स डेवलप करने के लिए कोर्सेज चलाते हैं, ये उनके लिए रिसर्च एंड ट्रेनिंग करते हैं कि कैसी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए, कौन से अलग अलग एड्स दिए जा सकते हैं बच्चों को, और एड्स डिस्ट्रीब्यूट करना बच्चों में ताकि वो ईज़िली कोप अप कर पाएँ एजुकेशनल उससे। तो ये उनका काम होता है। और प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग करना। तो इसमें जो आंसर है, जो ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो है कंसल्टेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को के लिए कंसल्टेंट की तरह एक्ट नहीं करते, ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए कंसल्टेंट की तरह एक्ट करते हैं, राइट। ऑडिटरी वर्बल थेरेपी जो है, जो बच्चों को सिखाई जाती है, वो किससे रिलेटेड है? वो स्पीच डिसेबिलिटीज़ से। ऑडिटरी से हियरिंग पे मत पहुंचाना, वर्बल पे ध्यान देना। वर्बल मतलब बोलने का तरीका, ठीक है। तो वो स्पीच डिफ़िकल्टीज़ वाले बच्चों को दी जाएगी। क्या चीज़ सही नहीं है आरसीआई के बारे में? आरसीआई जो है ऑटोनॉमस बॉडी है, सही है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ये सेटअप हुआ था, तो ये भी सही है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही इसका कोई जिक्र नहीं है, इसलिए इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राइट। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द फिजिकली हैंडिकैप्ड इज़ नेम्ड आफ्टर whom? ठीक है, किसके नाम पे है? अभी हमने करा था पंडित दीन दयाल उपाध्याय के नाम पे है। और ये फिज़िकली हैंडिकैप्ड के लिए जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है? दिल्ली में। रीजनल स्पाइनल इंजरी सेंटर कहाँ पे है? हमारे पास बहुत सारे रीजनल सेंटर्स भी हैं, ठीक है। तो ये भी कुछ कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने सिर्फ एक दो ही लिए हैं, आप इन्हें रिवाइज कर लेना। रीजनल स्पाइनल जो इंजरी की सेंटर है वो बरेली में है, राइट। एलिमो आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड एट, जहाँ पे लिम्ब मैन्युफैक्चर होता है। आर्टिफिशियल लिम्ब पता है ना आपको, जो हाथ पैर वगैरह होते हैं आर्टिफिशियली जो मैन्युफैक्चर होते हैं, वो वाला कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ पे एस्टेब्लिश है? वो कानपुर में है, राइट। आप याद रख लेना। व्हाट इज़ आर फंक्शंस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट्स एस्टेब्लिश्ड फॉर मेजर एरियाज ऑफ डिसेबिलिटी? ठीक है, कौन से फंक्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट के? वोकेशनल गाइडेंस देना, राइट। डेवलपमेंट ऑफ सर्विस मॉड्यूल्स को डेवलप करना कि कौन सा कैसे चलेगा, वो कैसे एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी, कैसे वोकेशनल ट्रेनिंग होगी, तो इसके डेवलपमेंट करना तो सही है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एड्स को स्टैंडर्ड करना, ये भी इसका है। तो ऑल ऑफ द अबव। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडिकैप्ड इज एस्टेब्लिश्ड इन, विजुअली हैंडिकैप्ड वालों के लिए कहाँ था नेशनल इंस्टीट्यूट सबसे पहले पड़ा था? वो था देहरादून में, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल इंस्टीट्यूट्स इज एस्टेब्लिश्ड रिसेंटली? नेशनल इंस्टीट्यूट जो है सबसे जो रिसेंटली एस्टेब्लिश हुआ है वो है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, क्योंकि जो लास्ट वाला है जो मेंटल हेल्थ के लिए है, को केटर करता है, अभी वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, ठीक है। Which among the following national institutes provides medical rehabilitation for the persons with locomotor disabilities? ठीक है, क्या नाम दिया गया है? मतलब कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ के लिए वर्क करता है, जो कि ऑर्थोपेडिकली, लोकोमोटर मतलब चलने फिरने में, तो ऑर्थोपेडिकली इज़ द राइट आंसर। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, ठीक है। NIMH has three regional centers. National Institute of Mental Health, Mental Rehabilitation. Sorry, National Institute of Mentally Handicapped, जिसका नाम अभी बदल दिया था, है ना? क्या कर दिया था? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, राइट, ये करा था ना अभी नाम। तो उसके रीजनल सेंटर्स है 3, और कहाँ नहीं है वो? न्यू दिल्ली में है, कोलकाता में है, मुंबई में है, लेकिन चेन्नई में उसका कोई रीजनल सेंटर नहीं है, राइट।
हाउ मेनी कंपोजिट रीजनल सेंटर्स हैज़ बिन सेट अप बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस? कितने कंपोजिट रीजनल सेंटर्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने एस्टेब्लिश करे हैं? वो है 19, राइट। ये सारे के सारे रीजनल सेंटर्स हैं जहाँ जहाँ एस्टेब्लिश हुए हैं, आप एक बार ही गो थ्रू कर लेना। गुवाहाटी में, असम में, हिमाचल प्रदेश में सुंदरनगर में, श्रीनगर में है, पटना में है, अहमदाबाद में है, भोपाल में है, लखनऊ में है, कोझिकोडे, राजनांदगांव, नेल्लौर, देवनगेरे, नागपुर, अगरतला, नाहरलगुन, रांची, बालंगीर, गोरखपुर, सिक्किम और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, राइट। कौन से प्लेस में नहीं है? इसमें से भोपाल था, श्रीनगर था, सुंदरनगर था, बट जोधपुर नहीं था, ठीक है। Which is not true about the services provided by composite regional centers. They provide academic services only, they provide short-term and long-term courses only, they provide clinical services only, they provide both academic and clinical services. ये दोनों तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एकेडमिक भी और क्लिनिकल सर्विसेज भी। बेसिकली कंपोजिट रीजनल सेंटर्स क्या हुए, जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं उन्होंने इन्हें मतलब जो हम रीजनल सेंटर्स होते हैं, जो क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट्स हर जगह अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते, तो उनके लिए रीजनल सेंटर्स हैं, हर रीजन में एक एक सेंटर हैं ताकि वो हेल्प कर सके उनके काम को पूरा करने में। तो इसीलिए जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स के काम होंगे वो उसमें से कुछ हद तक ये कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर स्कीम, ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लर्न कर लेना DDRC के बारे में। ये 1990 में ये वाला स्कीम आया था। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, इनका क्या काम होता है, ठीक है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंडर आते हैं, ठीक है। ये जो यूनिट हैं, ये जो इनका क्या काम होता है, ये जो है लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, डिसेबल्ड लोगों को, उनके लिए अवेयरनेस जनरेट करते हैं। अर्ली डिटेक्शन इनका काम होता है कि जितनी जल्दी पहचान सकें कि उसे डिसेबिलिटी है, तो और उस पर काम कर सकें, तो ये इनका काम होता है। फॉलो अप एंड रिपेयरिंग असिस्टिव डिवाइसेस, ठीक है। असिस्टिव डिवाइसेस जो हैं उन्हें रिपेयर करना और उन्हें लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। थेरेपेटिक सर्विसेज देना, जैसे कि फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी एक्सेट्रा। फैसिलिटेशन ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, बस पासेस एंड अदर कंसेशन फैसिलिटीज़ फॉर पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़। आपको समझ आया कि क्या काम हो रहा है? पहले हमारे पास RCI था, जिसने क्या किया था, जिसका क्या काम था, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का। इसका काम था कि वो हमारे जो है इसे गवर्नमेंट ने इसलिए सेटअप किया था ताकि वो ट्रेनिंग कोर्सेज़ के लिए स्टैंडर्ड ट्रेनिंग कोर्सेज़ ला सके, इंस्टीट्यूट्स को वो कर सके कि कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज़ प्रोवाइड किए जा सकते हैं, इंस्टीट्यूट्स को रिकग्नाइज़ कर सके, जैसे कि UGC करता है। UGC के तर पर रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया था। नेक्स्ट आते हैं जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। उन नेशनल इंस्टीट्यूट्स का क्या काम था? उन नेशनल इंस्टीट्यूट्स के काम था कि वो इन बेसिक कोर्सेज़ के लिए स्टैंडर्ड कोर्सेज़ लेके आएँ और उनके ऊपर रिसर्च डेवलपमेंट करें। फिर उसके बाद लोगों को एड्स प्रोवाइड करें ताकि वो अच्छे से वो कर सकें। और फिर उसके बाद उनको प्रोफेशनल्स प्रोवाइड कर सके, प्रोफेशनल्स को ट्रेन कर सकें, राइट। ये नेशनल इंस्टीट्यूट का काम है। फिर उसके बाद कंपोजिट रीजनल सेंटर्स। कंपोजिट रीजनल सेंटर्स का क्या काम था कि वो नेशनल इंस्टीट्यूट्स के काम को जो डिवाइड कर सके। बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए रीजनल सेंटर्स बने हैं ताकि हर रीजन में वो काम कर सके नेशनल इंस्टीट्यूट्स के तौर पर, ठीक है। ताकि वो भी कोर्सेज़ जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स चलाते हैं, कुछ कुछ कोर्सेज़ वो भी चला सकें, नेशनल इंस्टीट्यूट रिकग्नाइज़ कर ले तो।
फिर उसके बाद वो भी एड्स जो हैं वो प्रोवाइड कर सकें, उन्हें ठीक कर सकें और उन्हें प्रोवाइड कर सकें जिसको भी ज़रूरत है। और मेन काम जो होता है वो DDRC का होता है, जो कि असली तौर पे काम करता है, लोगों के पास जाके काम करता है। इन सेंटर्स का काम होता है जो कि हर जगह डेवलप होना चाहिए, और इसका मैनेजमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट का हेड देखता है, राइट। तो उसके अंडर होता है कि वो सारे का सारा काम करे, ये सारी की सारी प्रोविजंस प्रोवाइड करे, वो इंश्योर करे कि लोगों तक सारी फैसिलिटीज़ पहुंच रही है। जैसे कि उन्हें अगर बस पासेस की ज़रूरत है, उन्हें अगर कहीं पे बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम है, उन्हें कोई प्रॉब्लम्स हैं, हर तरह के एड्स प्रोवाइड करें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो DDRC पे जाके अपने काम करवा सकता है, राइट। मेन काम जो एट ग्राउंड काम होता है वो DDRC का होता है। DDRC जो है वो जॉइंट वेंचर की तरह शुरू हुआ है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ 3 साल तक काम करेगी। वो क्या करेगी, वो एस्टेब्लिश करेगी, वो इनिशिएट मतलब ये सेंटर्स एस्टेब्लिश करेगी, उन्हें स्टार्ट कर देगी, और उनको जो बेसिक प्रोविजंस चाहिए वो दे देगी। फिर उसके बाद मेन काम आता है स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, जैसे बिल्डिंग्स बनाना, वेल कनेक्टेड बिल्डिंग, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, फर्नीचर क्या कौन सा चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ये सब जो प्रोवाइड करना है उन सेंटर्स को। तो ये सारे के सारे जितने भी मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। और वो किसके थ्रू करती हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट टीम के थ्रू, DMT। और उसका चेयरमैन कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, राइट। आपको समझ आ गया है कि कैसे वर्क होता है ये सारा का सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADIP का फुल फॉर्म क्या होता है। असिस्टेंस टू द डिसेबल्ड पर्सन फॉर प्रमोशन। प्रमोशन के लिए जो असिस्टेंस दी जाती है, प्लेसमेंट के लिए जो असिस्टेंस दी जाती है, परचेज़ के लिए या फिर फिजियोथेरेपी के लिए। ये परचेज़ के लिए जो असिस्टेंस दी जाती है डिसेबल्ड को, उसे ADIP कहते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रोल ऑफ DDRC। DDRC का कौन सा रोल नहीं है, उनका रिसर्च और डेवलपमेंट का रोल नहीं है, ठीक है। उनका क्या काम है, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, जैसे कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करना। जैसे कि आपको पता होगा एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में या फिर किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, वो कहाँ से मिलेंगे, DDRC का काम है वो, ठीक है। लोन्स प्रोवाइड करना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। आजकल आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है और सेल्फ सफिशिएंसी की बात होती है, तो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स कैन आल्सो कंट्रीब्यूट इन इट, ये हम सबका मानना है, तो इसीलिए उनको भी लोन्स प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, ठीक है। ये सारे के सारे DDRC के रोल हैं, लेकिन रिसर्च और डेवलपमेंट किसका रोल है, नेशनल इंस्टीट्यूट्स का। प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ऑल बिल्डिंग्स बैरियर फ्री इज अंडर, कौन से किसके अंडर है, DDRC के अंडर। DDRC जो है वो जॉइंट वेंचर है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, हमने पढ़ा था अभी। डिसीजन मेकिंग बॉडी DDRC का क्या है, DMT है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट टीम, ठीक है। उसका हेड कौन है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। व्हाट इज़ अ रोल ऑफ वॉलंटरी सेक्टर इन डेवलपमेंट ऑफ डिसेबल्ड, ठीक है। वॉलंटरी सेक्टर्स कौन से होते हैं, जो NGOs होते हैं, जो वॉलंटरली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हमें काम करना है इन लोगों के लिए। तो उसमें इनकरेजिंग ऑफिशियल एड इनकरेज कर सकते हैं कि एड मिले, ऑफिशियली एड मिले। जैसे DDRC के पास जाके उन्हें इनकरेज कर सकते हैं कि आप और एड्स प्रोवाइड करो, कि नेशनल इंस्टीट्यूट्स को कह सकते हैं। एजुकेटिंग द पब्लिक ऑफ देयर राइट्स, लोगों को बता सकते हैं कि उनके क्या राइट्स हैं। इन्फ्लुएंसिंग लोकल डेवलपमेंट पॉलिसीज़, लोकल डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वो सोच सकते हैं कि और ये सारी पॉलिसीज़ हैं जिससे और बेहतर हो सकता है, और वो बता सकते हैं गवर्नमेंट को जाके, कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि दीज आर द पॉलिसीज़ एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट। तो ये सारे के सारे रोल होते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर है। फुल फॉर्म ऑफ CBR का फुल फॉर्म क्या है, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, राइट, ये याद रख लेना। विच इज़ नॉट एन NGO बेस्ड इन इंडिया फॉर एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल। स्माइल आपको
को पता होगा इसके बारे में, ऐश्वर्या राय ने बहुत इसके ऊपर वो किया था, प्रचार करा है उसका। तो स्माइल फाउंडेशन जो कि जहाँ पे कट लगा हुआ होता है, होठों पे प्रॉब्लम होती है, आपने देखा होगा कट लगा हुआ होता है, तो वो उस पर काम करती है। रिथम भी इंडिया में इंस्टीट्यूट है जो कि डिफरेंटली एबल्ड के लिए काम करते हैं। दिया भी वही काम करती है। जो गूंज है वो ऑर्गेनाइजेशन डिसेबल्ड पीपल के लिए काम नहीं करती, वो नॉर्मल सबके लिए काम करती है जो कि डिसएडवांटेज्ड हैं, पुअर लोग हैं, राइट। Thank you so much for the video, and if you liked my video, please like it and share it. Thank you so much.